हे वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, अभी हो गए हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड राज एंड यू आर वाचिंग रोलिंग व्हील्स। टुडे इज आवर डे 5th ऑफ विटनेस टू मिडनाइट सन एंड राइट नाउ वी आर एट लोफोटन। और आज का डे थोड़ा स्लो शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द वेदर। एज यू गाइस कैन सी, चारों तरफ बादल ही बादल, बादल ही बादल, और सुबह से जो बरस रहे हैं। सो वी वेक अप लिटिल बिट लेट, नियर अबाउट 9:30 और 10। उसके बाद मैक्सिमम टाइम वी वाज हियर इन आवर कैबिन एंड सम टाइम आफ्टर लंच सो वी स्पेंड सम टाइम विथ आवर फ्रेंड्स। सो वी हैड आवर कॉफ़ी एंड नाउ, क्योंकि बारिश कम हो नहीं रही, स्टिल इज ड्रिजलिंग, बारिश कम नहीं हो रही, लेकिन तो हमने सोचा चलो छोटा मोटा एक टूर लेते हैं। हमने टूरिस्ट इंक्वायरी में फ़ोन किया, वी जस्ट गेट सम इंफॉर्मेशन। सो चलो आप लोगों को कुछ आसपास के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो एक्सप्लोर करते हैं, और स्टे ट्यून्ड विद अस। सो आई विल कैच यू गाइस इन द कार। So right now we are at a shopping mall over here. We are at Intersports. Yes, so देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं शॉपिंग के लायक। So because we had our summer close with us, और यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा सुहाना सा हो गया है कि हमें थोड़ा ठंड लग रहा है। So let's check it out. So we are going out because we are getting late to that place we are going to explore. एक यहाँ पे बहुत फेमस फुटबॉल स्टेडियम है, so we are going to explore that, so which is very much popular in Norway. So we are going there right now. So let's see, अगर वेदर अच्छा होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। Right now we are going to explore Fiskekuna. यार बारिश ने कर दिया है काम तमाम, वरना आज ब्लॉगर भी थे हम कमाल के। Guys, friends, this rain completely messed up everything. हम लास्ट 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, और लास्ट तीनों दिन नहीं 5 डेज हो गए हम लोग को, जिसका 5th है, और लास्ट 3 दिन से ये बारिश हो रही है। वी हैव कवर्ड मोर देन 700 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ की तरफ आ गए, लेकिन ये बारिश पीछा नहीं छोड़ रही। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चर्च ऑफ लोफोटन। स्टिल इट्स रेनिंग, और अभी हम लोग जा रहे हैं फिस्केकुना, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो देखने के लिए, एज आई सेड बिफोर। सो ऑन द वे अभी बारिश थोड़ी और तेज हो गई है, अब वहाँ पहुँचते पहुँचते देखते कितना टाइम लगता है। ये जो रोड पे अभी हम लोग रोल कर रहे हैं, ये रोड है एक एक्चुअली नेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन, नेचुरल सीनिक रोड इसे कहते हैं। सो इस पे ड्राइव करने के लिए और राइड करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके जो सीनिक ब्यूटी इतने ब्यूटीफुल और इतने ऑसम है कि इस रोड पे ड्राइव करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बट हम जब आए हैं तो वेदर हमें, वी आर नॉट फॉर्चुनेट एक्चुअली, तो वेदर हमें अच्छा नहीं मिला। अदरवाइज
व्यूज काफी अच्छे आते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द व्यू, अगर ये क्लियर स्काई होता तो व्यू कितना ऑसम होता। बट मानसून का अपना अलग मजा है, सो वी एंजॉयिंग दिस वेदर एज वेल। वाओ 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 वाओ, लुक एट द व्यू। Hey, welcome. Look at this. Who we met. Hello. Yes, the fish ke kuna is quite popular for the fisherman वाइफ्स, मतलब कि जो जो मछुआरे होते थे उनकी वाइफ्स के लिए वो पॉपुलर है। दे सपोज टू वेट देयर, जब वो फिशरमैन समंदर में जाते थे मछली पकड़ने के लिए। एज यू गाइज नो दैट फिशिंग इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी ओल्ड बिजनेस इन नॉर्वे। सो जब वो लोग समंदर में जाते थे फिशरमैन, तो वो उनकी वाइफ वहाँ पे वेट करती थी, और उनकी मेमोरी में वो प्लेस का नाम रखा है फिश के खूना। फिश के मतलब फिश, फिशरमैन्स, और खूना मतलब वाइफ। फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ जो भी हिस्ट्री है वहाँ की, अगर कोई लोकल्स वहाँ पे मिले तो वी कैन आस्क देम एंड वी कैन हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्लेस। चलो चैनल पे बने रहिए और एंजॉय कीजिए सीनिक को। Now we are driving on the coastal area. The roads are getting narrow here. Look at the view. Wow. So, do not touch the fishes. ये जितने भी आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वुडन, ये एक्चुअली ड्राई फिश के लिए बनाया गया। यहाँ जो फिश पकड़ के ये हैंग करते, वो तो रहा को शायद बड़ा, तो उसके लिए ये जो you guys can see there, these are the dry fishes actually. ये जो देख रहे हैं, these are the dry fishes. Yes, so welcome to Fiskekuna, the tourist attraction of Svolvær. On my back you guys can see this structure. ये जो structure देख रहे हैं, this is for dry fishes. जो भी फिशरमैन यहाँ पे फिश पकड़ते हैं उनको काट के साफ करके दे यूज टू ड्राई दिस फिश हियर, एंड इट्स अ बिग बिजनेस इन नॉर्वे। अभी से नहीं, काफ़ी सालों से, काफ़ी साल पुराना से, जब नॉर्वे का पेट्रोलियम और गैस नहीं थे उस टाइम इनका मेन फिशिंग इज़ द मेन बिजनेस ऑफ नॉर्वे। एंड राइट नाउ वी आर एट दैट स्पॉट कॉल्ड फिस्केकूना। एंड ये एक्चुअली था कि जब मछुआरे जब समंदर में जाते थे, आई विल शो यू right over there, तो their wife supposed to wait, यहाँ पे वेट करते थे। एंड उस टाइम पे इतने ज़्यादा मॉडर्न बोट्स नहीं हुआ करते थे, सो दे कई बार ऐसा होता था कि या फिर कुछ भी अगर मिसहैप हो जाता तो कई लोग लौट के नहीं आते थे। एंड बट दे स्टिल बिलीव दैट सम डे सम हाउ दे विल कम बैक अगेन, so that's why they keep waiting here, they come here and keep waiting here. So उसकी वजह से इस प्लेस का नाम ही पड़ गया, उनके याद में इस प्लेस का नाम दिया है फिस्केकूना। ये है एक शॉर्ट स्टोरी इसका। रेस्ट ऑफ द प्लेस आई कैन शो यू, कम विथ मी। आज काफ़ी विंडी है एक्चुअली, सो आई सॉ देयर इट्स 8 मीटर पर सेकेंड के विंड चल रहा है आज। So ocean is not actually quiet. Guys can enjoy the scenic on down 3, 2, 1. I was angry before, but I circled the drain in my mind.
गाड़ियों को टो करते हुए आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो बोट को टो कर रहे हैं। वन द बिगर वन टोइंग द स्मॉलर वन एंड स्मॉल वन टोइंग द लिटिल वन। Statue of the fifth Kekuna, the fisherman's wife। ये वो मोनूमेंट है जो उनको डिवोटेड है, जो फिशरमैन्स वाइफ थी उनको डिवोटेड है, जो अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे किनारे पे वेट करती थी कि वो एक ना एक दिन लौट के ज़रूर वापस आएंगे। So you can pause and read. Look how beautiful it is. इस वेदर का भी एक अलग मजा है। Although we are regretting that कि सन नहीं है, लेकिन फिर भी इस वेदर का एक अलग मजा है। अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन and this boat makes it more beautiful, awesome. So now we are going back from the Fish Kekuna tourist attraction. It was a nice experience actually, but the weather was quite windy. और लास्ट में ये हुट्टी रोहतक के बोटों ने आके तो 4 चांद लगा दिया। But although the experience was good, so now we are going back to one more tourist attraction, and that is the famous football. Nå sving til høyre inn på Gymnasgata. Football stadium, which is here in Lofoten, and उसका नाम है High Mountains. Going to Henningsvær. So maybe those who are from Norway, they can guess where we are going. Yes, you guessed right. We are going to Henningsvær football stadium. So ये जो Henningsvær stadium है, this is popular for the lost balls. Now you guys. The stadium is popular for, actually you guys can guess, and I'm 100% sure you can't guess it. The scenic, when you see this stadium from the mountains, it looks actually very awesome, very beautiful. So that is why the reason this is very popular. So this is the famous Henningsvær bro. Most of the bridge is one way here.
So ocean view from this bridge is awesome. Lots of tourists are outside this year because of COVID. So everyone have the Norges feria, Norges vacation. So that's why. Om 200 meter, sving til høyre inn på Dreyers gate. Deretter hold til venstre og bli på Dreyers gate. So this is the small town of Henningsvær. So hope you guys exploring with us and और आपको भी जर्नी पसंद आ रही होगी. Very small town. And we are nearby that famous football stadium. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find. So right now we are at the special football stadium at Henningsvær. और इस stadium की speciality I am telling you guys, you can't believe that, or you can't guess it. ये क्यों special है? Speciality ये है, and you guys can see this. ये जो देख रहे हो ये स्टेडियम चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. हैनिंग्सवर्थ लाइट हाउस इधर है और ये है हैनिंग्सवर्थ स्टेडियम. ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एंड इसमें जब भी कोई मैचेस होते हैं तो इफ एनीवन हिट हार्ड, किक द बॉल हार्ड, और ये बॉल चला जाता है पानी में. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर the match is going on here, so they supposed to make sure that they have enough number of footballs so the match complete हो सके. ऐसा ना हो कि मैच बीच में रुक जाए बॉल की कमी पे. Yes, so this is the famous and very popular stadium of Henningsvær, and here it is. Where? Henningsvær. And these are artificial grasses. ऐसे हिली एरिया में ऐसा प्लेन और नाइस फुटबॉल ग्राउंड. Special thing is the stadium. You guys can see the stadium, and here is the water. So that is the just I guess ये ज़्यादा से ज़्यादा hardly 10 meters होगा. So that is the reason. यहाँ से कोई भी किक करता है तो पानी, बॉल पानी में. That is the reason this stadium is popular. Let's see. I'm tracking up. Let's see you guys. I am right now, so I will show you the view of the stadium. Which one you want to see first? The stadium or the ocean? I will show you the ocean first. Here is the view of ocean. Show you the view of the stadium, and here is the view of the football stadium, the famous Henningsvær football stadium. Henningsvær football stadium, and there's the water. If someone kicks one, it goes over there. So इसीलिए ये stadium this is famous. Down. So hope you guys enjoyed this vlog. जगह यहाँ पे एक्सप्लोर की इस मौसम में, और लाइक्स और शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है. Stay tuned to the channel and keep rolling. Don't you see that I need you so much? Look at the
कैसे बने। I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? और ये हम पहुंच गए हैं I parked my car somewhere that people can't take their cars. And here is the Mantu. Hey Manma. Feeling good? Wow! Once more. Whoa! Good guys, stay tuned to the channel. Hope you guys like this video vlogs. So I'll catch you guys in another one. I know you are with I guess आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि क्यों कह रहा था मैं इसको नेशनल सीनिक रोड कहते हैं. So on the way back, I'm not going to vlog. So today आज हम लोगों ने 2 जगह एक्सप्लोर किए because we started little bit rain because of the bad weather. So we explored Fiskekuna at Svalbard and Hanningberg's famous ball stadium. So hope you guys enjoyed this vlog. Lufutun में हम और भी 2 दिन हैं यहाँ पे. So we are going to explore more and more things. So stay tuned to the channel. Hope you guys like this vlog. So if you like it, you know that well, like, share and subscribe. So इसी नोट पे आज का vlog यहीं पे end करते हैं. Enjoy your life and live your dreams. Ciao for now.